शादी के 6 महीने बाद प्रेमी संग गायब हुई छोटी कुमारी। 2 साल बाद उसी ट्रॉली बैग में मिली लाश। सोचे, जिस ट्रॉली बैग में एक महिला कभी अपना सामान भरकर अपने प्रेमी के साथ घर से निकली थी, करीब 2 साल बाद उसी तरह के ट्रॉली बैग से उसकी लाश बरामद होती है। मामला बिहार के नवादा जिले के सिउर गांव का है। छोटी कुमारी की शादी साल 2023 में हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद जब छोटी कुमारी मायके आई तो उसकी मुलाकात गांव के ही रहने वाले शुभम कुमार से हुई। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। मई 2024 में छोटी कुमारी अचानक घर से गायब हो गई। परिवार के मुताबिक वह अपने साथ गहने और कुछ सामान लेकर गई थी। इसके बाद वह शुभम के साथ नवादा से दमन चली गई और वहां किराए के कमरे में रहने लगी। इधर बेटी के गायब होने के बाद पिता और पति ने उसकी तलाश शुरू की। जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और देखते ही देखते करीब 2 साल निकल गए। फिर आया अगस्त 2026। दमन में जिस कमरे में छोटी कुमारी और शुभम के रहने की बात सामने आई थी, वहां से अचानक तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों और मकान मालिक को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी शुरू की। तभी पुलिस को एक ट्रॉली बैग दिखाई दिया। बताया गया कि बैग से खून और तेज दुर्गंध आ रही थी। जब बैग खोला गया तो उसके अंदर एक महिला का शव मिला। कमरे से मिले दस्तावेजों के आधार पर शव की पहचान नवादा की रहने वाली छोटी कुमारी के रूप में हुई। यानी जिस बेटी को परिवार करीब 2 साल से तलाश रहा था, उसकी मौत की खबर अब सामने आ चुकी थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। छोटी कुमारी की मौत कैसे हुई और उसके साथ कमरे में रहने वाला शुभम कुमार आखिर कहां गया? पुलिस के मुताबिक शव मिलने के बाद से शुभम वहां मौजूद नहीं था और उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हत्या की असली वजह क्या थी और छोटी कुमारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा। एक तरफ परिवार अपनी बेटी को 2 साल से तलाश रहा था और दूसरी तरफ उसी बेटी की जिंदगी का अंत एक ट्रॉली बैग के अंदर मिला। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, इस मामले के पीछे की पूरी सच्चाई क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।